दोस्तों इलायची, लौंग, दालचीनी और कपूर को दिए में डाल करके, यानी इन चार चीजों को आप दिए में डाल करके और अपने बाथरूम में जला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए जो कलयुग के राजा हैं राहु, वो राहु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और राहु को प्रसन्न होने का मतलब हो गया कि आपके घर में ना तो कोई दुश्मन कुछ कर पाएगा, ना शत्रु कुछ कर पाएगा, और आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। तो दोस्तों यहां पर शत्रु को मार गिराने का और लक्ष्मी जी को बढ़ाने का बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह उपाय किसी ने भी यूट्यूब पर आज दिन तक बताया नहीं है। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, बड़ा गुप्त उपाय है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरी जो जनता है, जो मुझे देखती है और जो मुझ पर विश्वास रखती है, उनको अच्छे से अच्छी चीज मिल सके और बढ़िया से बढ़िया उपाय मिल सके, ताकि उनके घर में धन का आगमन हो, लक्ष्मी का आगमन हो और साथ ही में दुश्मनों का नाश हो। तो दोस्तों आप अपने दुश्मनों का भी नाश करना चाहते हैं, आप लक्ष्मी जी का भी आगमन चाहते हैं, तो ये वाला उपाय लास्ट तक देखिए। भोले बाबा की कृपा से आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होगी, धन धान्य आपके घर में आएगा और सारे के सारे दुश्मन आपके मर जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। साथ ही में दोस्तों जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपके पास हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप भी जरूर करना। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को हाइप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको भी पुण्य फल मिलेगा और हमें भी ये मिलेगा कि हाँ भाई हमारे जो भक्तजन हैं वो दक्षिणा में हमें लाइक दे रहे हैं। देखिए हमें दक्षिणा में कुछ नहीं मांगता दोस्तों, मैं जो उपाय बताता हूँ आपको, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, आपसे कभी एक भी रुपया मैंने लिया नहीं। लेकिन दोस्तों जो दक्षिणा होती है वो जरूर गुरु जी को देनी पड़ती है, इसलिए दोस्तों दक्षिणा के रूप में हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, केवल मात्र एक लाइक मांग रहे। तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, आपका तो बस अंगूठा ही चलेगा जिसमें लाइक हो जाएगा और अंगूठा ही चलने से हाइप भी हो जाएगा। वीडियो में हाइप का ऑप्शन भी आता है आजकल नीचे, तो जैसे आप लाइक करेंगे ना तो हाइप का ऑप्शन खुलेगा, हाइप पर क्लिक कर दीजिए, बस आपको यही करना है। उससे हमारा वीडियो जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, हमारी भी थोड़ी मान्यता बढ़ जाएगी और आपका भी काम बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो दोस्तों यदि ये आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है ना। और हर हर महादेव लिखना भी दोस्तों आपकी मर्जी है। मैं तो कहूंगा कि आप हर हर महादेव लिखिए। देखिए महादेव बाबा का नाम लिख लिख के मैं कितना आगे बढ़ गया और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे। मेरे सारे दुश्मन खत्म हुए हैं तो और आपके भी होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप विश्वास के साथ मेरे बताए हुए उपाय को कीजिए, इससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको दुश्मन इतना ज्यादा परेशान कर चुका है कि वो आपको जान से मार देना चाहता है, आपको खत्म कर देना चाहता है, आपकी 12 बजा देना चाहता है, आपको खत्म कर देना चाहता है, आपको पूरी तरह से आपकी प्रॉपर्टी को खतिया लेना चाहता है, जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी आपको दुख देना चाहते हैं, पड़ोसी जो है आपको पूरी तरह से जलते हैं आपके ऊपर, यानी कि जो पड़ोसी है आपके ऊपर ऐसे जलते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी है वो आपसे जलता है, हर बात पे जलता है, बात पे जलता है। पड़ोसी जो है पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहता है, मार गिराना चाहता है, आपकी बैंड बजा देना चाहता है। तो यदि पड़ोसी दोस्तों आपके जीवन में आपकी बैंड बजा देना चाहता है तो ऐसे पड़ोसी का क्या लेना देना, ऐसे पड़ोसी का क्या मोल है ना। तो दोस्तों आप इस तरह का उपाय करेंगे तो उस पड़ोसी की बैंड बज जाएगी, उसकी 12 बज जाएगी, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती परेशान करता है, आपकी दुकान चलती चलाती एकदम से बंद हो गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, पड़ोसी आपसे जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि आप तरक्की करते हैं। दोस्तों बैठे ठाले व्यक्ति से कोई नहीं कभी जलता उस इंसान से है जो तरक्की कर रहा है, जो नौकरी पर जाता है, जो धंधा करता है, जो पैसा कमाता है। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, तो यदि आप 5,000, 10,000, 15,000 जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे से यदि आप जोड़ रहे हैं और जोड़ करके अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हैं, या आप मकान बना रहे हैं, या फिर आप दुकान खरीद रहे हैं, या फिर आप बहुत अच्छा गहना वगैरह खरीद रहे हैं, तो पड़ोसी की आग जल जाती है, पड़ोसी आत्मा जल जाती है, घर वाले परेशान रहते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है आपका कोई भाई होगा, छोटा भाई या बड़ा भाई, वो आपसे जलने लग जाएगा आपकी तरक्की को देख करके। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई नहीं जले आपकी तरक्की को देख करके, आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो जाए और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको सामग्री बताता हूं किस दिन ये उपाय को करना है। इस उपाय को आपको करना है दोस्तों शनिवार के दिन, एक तो शनिवार और एक मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे तो सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। इस उपाय को सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन आप लिख लीजिए कि इस उपाय को कब करना है। उपाय बड़ा जानदार, ऐसा उपाय आज दिन तक YouTube पर किसी ने बताया नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं सामग्री बता देता हूं। दिन तो मैंने बता ही दिए, सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, है ना। जब आपका बाथरूम खाली रहे तभी इस उपाय को करें। अब देखिए सबसे पहले तो एक इलायची लीजिए, 2 इलायची आपको लेनी है, एक नहीं लेनी, हरी इलायची है। इलायची भी 2 तरह की होती है, एक तो होती काली जो बड़ी इलायची कहलाती है, एक होती हरी इलायची। तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है, तो 2 लौंग लेनी है, भी फूल लगी, फूल वाली लौंग लेनी है, कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी। 2-3 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और दोस्तों लेने हैं आपको 2 कपूर।
कपूर यदि आप भीमसेनी कपूर लेना चाहें तो वो बहुत बढ़िया। भीमसेनी कपूर का लिंक यदि आप नहीं है आपके पास तो मेरे लिंक से आप भीमसेनी कपूर आराम से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों कपूर भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो 2 कपूर के टुकड़े आपको लेने हैं। तो 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और दोस्तों 2 कपूर आपको लेने हैं। अब इनको एक मिट्टी के दिए में आपको रख देना है, ठीक है ना। मिट्टी का दिया आप ये देख लें, पहले ले लें सब कुछ, उसके बाद मिट्टी का दिया लें। मिट्टी का दिया कौन सा, जो हम दिवाली पर जलाते हैं ना, वो वाला मिट्टी का दिया, छोटा सा दिया जिसमें हम दिवाली पर बत्तियां जलाते हैं, तो वो वाला मिट्टी का दिया आपको लेना है जिसमें लंबी बत्ती हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो मिट्टी का दिया आप ले लें। मिट्टी के दिए में आपको ये सब सामग्री जो है वो रख देनी है। और मिट्टी के दिए में ये सब सामग्री रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी के दिए को पूरे घर में घुमाना है। आपका जो घर है वो पूरा घर अशुद्ध हो चुका है, यानी कि वो जो शत्रु है उसने क्या करा, आपके ऊपर क्या करा करवा दिया, या फिर सामने से आकर के शत्रु वार करता है तो उससे क्या होता है, आपका राहु जो है कमजोर होता है। जब आपका राहु कमजोर होता है तो आपके दुश्मन प्रभावित हो जाते हैं और दुश्मन जो है आप पर प्रहार करने लग जाते हैं, आपको मार देना चाहते हैं। ऐसे दुश्मनों की सोच बन जाती है कि यार इस व्यक्ति को तो मार ही देना चाहिए। अब वो दुश्मन आपको इतना ज्यादा प्रताड़ित करते, इतना ज्यादा आपको मार देना, गिराना चाहते हैं, आपको खत्म कर देना चाहते हैं कि मतलब जैसे चारों तरफ से जब भी आप काम करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। मान लीजिए जैसे आप कोई दुकान पर जाते हैं, आप दुकान पर माल बेचते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपका शत्रु तो आपकी दुकान वो बंद करवा देगा, चलती चलाती दुकान बंद हो जाएगी, आप घर में बैठ जाएंगे, आपकी दुकान चलेगी ही नहीं। आप रोज जा रहे हैं, शटर खोल रहे हैं, शटर बढ़ा के वापस आ जा रहे हैं, आपके पास 2 रुपए भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दुकान जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, दुकान भी आपकी चल नहीं रही है। इसके अलावा आप नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी भी आपकी छूट जाती है। नौकरी पर छूटने पर क्या होता है, आप घर में बैठ जाते हैं, पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं आता है, आपके जीवन में कुछ किसी तरह का कोई मनी फ्लो नहीं रहता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपके दुश्मन आपके ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं तो आप पर किया कराया भी करा देते हैं और आपको मारने की कोशिश भी करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी हथियार लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा, पूरे इस दिए को आपको पूरे घर में घुमाना है। अब आपका घर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका घर ट्रिपल स्टोरी है तो आप ट्रिपल स्टोरी में यानी कि 3 माले का आपका घर है तो आप तीनों मालों पर इस दिए को घुमाएंगे। जलाना नहीं है, अभी जलाना कब है मैं बताऊंगा। और यदि आपका 2 माले का मकान है तो आपको दोनों मालों में घुमाना है। और यदि आपका 1 ही माले का मकान है, केवल सिंगल मकान है आपका, तो आराम से उसमें पूरे घर में हर घर के कोने कोने में इस दिए को घुमाएं। दिए को घुमाने के बाद आप ले जाएं इस दिए को बाथरूम में और बाथरूम में ले जाकर के इस दिए को जला दें। और कौन सी दिशा में जलाएंगे, नॉर्थ दिशा में, यानी कि दोस्तों उत्तर दिशा में। आपके बाथरूम का उत्तर कोना, आपके बाथरूम का उत्तरी कोना देखिए, आप आपके बाथरूम में कौन सा उत्तरी दिशा में कोना है, उस उत्तर दिशा के कोने में आप इस दिए को जला के रख दें। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से कोई सा भी शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, ये दिया जलने के बाद है ना। और दिए को कब जलाना है, या तो आप सुबह जलाएं। देखिए सुबह तो लोग बाथरूम में नहाते रहते हैं है ना, तो आप दिन में जला सकते हैं 12-1 बजे करीब, जब बाथरूम में कोई जाता नहीं है, बाथरूम बिल्कुल सूख जाता है, तो उस समय आप क्या करें, उस दिए को बाथरूम में ले जाकर के रख दें। और नॉर्थ डायरेक्शन में, नहीं नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ कोने में यानी कि उत्तरी कोने में बाथरूम में, देख लीजिए बाथरूम में 4 दीवारें होंगी, 4 दीवार में से उत्तरी दीवार कौन सी है, उस उत्तरी दीवार के नीचे वहां पर दिए को रख दें और दिए को जला दें, है ना। तो कपूर के साथ साथ ये इलायची, 2 लौंग, दालचीनी ये भी जल जाएंगी, है ना, कपूर भी जलेगा। तो दोस्तों ये आप कम से कम 5 दिन तक कीजिए। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।